अगर मैं राम के घर की नंबर प्लेट राम कर दूं तो इससे इट डजंट अफेक्ट कि श्याम के घर की भी नंबर प्लेट राम हो जाएगी. So hello all and welcome back to yet another video. This is your programming friend Piyush. I hope you all are good and fine. So आज की वीडियो में हम बात करने वाले होंगे कि जावास्क्रिप्ट में म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी क्या होता है. हमने बहुत बार सुना है कि हम जब भी एरे वगैरह हम जब जावास्क्रिप्ट में करते हैं तो हमारा क्या होता है कि जब भी हम कोई भी वेरिएबल जावास्क्रिप्ट में असाइन करने वाले होते हैं, whenever we assign the JavaScript variable, तो JavaScript में वेरिएबल दो टाइप के असाइन होते हैं. एक तो हमारे पास होता है प्रिमिटिव, we have one is primitive and the other one is the reference. ठीक है, ये दो हमारे पास वेरिएबल होते हैं हमारे पास. मतलब जब भी हम वेरिएबल में कोई चीज असाइन करते हैं तो दो तरीके से असाइन करते हैं. द फर्स्ट वन इज द प्रिमिटिव एंड द सेकंड वन इज द रेफरेंस. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि प्रिमिटिव और रेफरेंस में क्या डिफरेंस है. तो अगर मैं प्रिमिटिव और रेफरेंस की बात करूं तो प्रिमिटिव में बेसिकली जो हम सिंपल टाइप के जो हम वेरिएबल्स स्टोर करते हैं, जैसे लाइक बुलियन हो गया, नंबर्स हो गए, स्ट्रिंग हो गई, तो ये हमारे प्रिमिटिव में आते हैं. लेट अस सपोज मैंने एक ले लिया कार, ठीक है, मैंने ये असाइन किया, ठीक है, कार वन, मतलब एक कार है जिसका नेम मैं असाइन कर रहा हूँ, दैट नेम इज द ऑडी. ठीक है, कार वन मैंने असाइन कर दिया. तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा टाइप. ठीक, ये सिर्फ एक इसकी वैल्यू स्टोर होती है किसी एक वेरिएबल के रेफरेंस में. तो वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर हो गई, कार वन में एक वैल्यू स्टोर हो गई, दैट इज ऑडी. अगर मैं बात करूँ रेफरेंस वाला कैसा होता है, तो रेफरेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है, एरे होता है, एंड द थर्ड वन इज द फंक्शंस. तो जो भी हम फंक्शन बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, जो फंक्शन हम बनाते हैं वो जावास्क्रिप्ट के वो क्या होते हैं हमारे पास, दीज आर द टाइप ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल्स. जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, जस्ट लाइक कि लेट कार वन, और मैं इसमें बोल रहा हूँ, मैं इसमें ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ, दैट इज द नेम ऑडी, और इसमें मैंने डाल रखा है कि प्राइस इज इक्वल टू 12.5 lakhs, ऐसा कुछ. ठीक, तो दिस इज व्हाट, दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो ये हमारे पास, और ये फंक्शन, और जो भी हम एरे जो हम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, ये तीन चीजें हमारे पास करती होती हैं. दीज आर द रेफरेंस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स जो कि हमारे पास इसमें मिलता है. तो अब यहाँ से तुम्हें ये पता चल गया कि हाँ, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिमिटिव एंड द रेफरेंस टाइप डेटा टाइप. तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रिमिटिव को हम किस तरीके से स्टोर करते हैं. जावास्क्रिप्ट प्रिमिटिव किस तरीके से स्टोर करता है इन द मेमोरी. तो मेमोरी में जावास्क्रिप्ट कैसे स्टोर करता है, जैसे लेट कार इज वन इज द ऑडी, और मैं एक दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ, दैट इज कार टू इज इक्वल टू ऑडी. सॉरी, कार टू भी छोड़ो. ठीक, लेट कार वन, मैंने ये ऑडी बनाया, और मैं एक दूसरा वेरिएबल बना देता हूँ कार टू, और जिसमें मैं क्या असाइन कर दूंगा, कार वन की वैल्यू. ठीक, कार टू की वैल्यू मैंने कार वन में असाइन करी. तो ये किस तरीके से स्टोर होता है ये देखो. ओके, सो ग्रेट. अगर मैं तुम्हें यहाँ पे बात करूँ कि जैसे हमने बोला लेट नेम, तो ये किस तरीके से काम करेगा. ये बेसिकली यहाँ पे एक ऐसा कुछ बनाएगा. जैसे अगर मैं एक टेबल बना दूँ यहाँ पे, और इधर आई विल गिव द वेरिएबल, और इधर मैं बोल देता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या मुझे मिली है. तो हमने पहला वेरिएबल क्या देखा, हमने देखा कार वन एंड दैट इज कार टू. ठीक, ये दो अलग अलग टाइप के वेरिएबल हमारे पास हो रखे हैं यहाँ पे. तो कार वन की वैल्यू मैंने क्या बोल दी, दैट इज ऑडी, और कार टू की वैल्यू मैंने क्या बोल दी, इट्स ऑडी. क्योंकि हमने क्या बोला था, लेट कार वन इज इक्वल टू, सॉरी, कार टू इज इक्वल टू कार वन. ठीक है, मैंने ये यहाँ पे बोला था. तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो इसके पीछे आ गई. अब यहाँ पे ये दोनों चीजें अलग अलग है. मतलब ये क्या बोला, ये ठीक, ये इसकी स्पेस और इस चीज की स्पेस, इन दोनों की स्पेस में पूरा का पूरा डिफरेंस है. इसकी जो स्पेस बनी है, न्यू स्पेस बनी है, बट इसकी जो वैल्यू क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस स्पेस इज सेम, और इसकी जब वैल्यू सेम है, बट क्योंकि हमने इसको रेफरेंस करके रखा हुआ है. ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, दिस इज द प्रिमिटिव. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट प्रिमिटिव. ठीक है, ये तुम्हें पता चला कि कार वन और कार टू कैसे होगा, कि ये सेम रेफरेंस देगा, बट इसकी जो स्पेस होगी वो अलग अलग होगी. अब इसी केस में मैं तुम्हें बताता हूँ कि हाँ, जैसे अगर हम बनाते हैं यहाँ पे कार वन में एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप बनाता हूँ मैं, जिसके अंदर मैं डालूंगा नेम, और नेम इज द ऑडी, और इसका मैं प्राइस डाल देता हूँ, दैट इज 12.5. ठीक है, एंड सपोज मैं यहाँ पे कहूँ कार टू इज इक्वल टू कार वन. तो ये किस तरीके से स्टोर होता है, इसमें सीन ये होता है कि ये एक रेफरेंस बनाता है, और ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट ना,
इज ऑब्जेक्ट टाइप, तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, नेम दिया और प्राइस दिया। तो ये क्या बोला, कार1 की वैल्यू कार2 में डाल दो, और ये ऑब्जेक्ट ये दोनों एक ही जगह पे पॉइंट आउट करेंगे इन द मेमोरी। वो कैसे करेंगे ये देखो। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेफरेंस। तो रेफरेंस में हमने क्या बोला था, रेफरेंस में मैंने बोला कि ये एक वेरिएबल है, ये एक वैल्यू है। तो अगर हमने यहाँ पे लिख रखा है दैट लेट car2 इज इक्वल टू car1, मीन्स क्या किया, इसका जो ये ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, ये इसका रेफरेंस क्या करे, इसको दे दे। तो इट मीन्स अगर मेरे पास car1 और car2 दो वेरिएबल है, इसकी हमारे पास वैल्यू आ रही है दैट इज ऑडी, इसकी वैल्यू आ रही है ऑडी। तो ये क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट बना है, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ है। तो इसकी वैल्यू ऑडी नहीं होगी, इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ऑब्जेक्ट, और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, दीज बोथ और ऑब्जेक्ट्स आर सेम। ठीक, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरे पास सेम तरीके से आ रखे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब रेफरेंस की बात आती है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट को सेम तरीके से रीड करता है, मतलब ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर तुम एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू को अगर असाइन करोगे दैट इज कार1, जो कि अभी हम कोड में देखने वाले होंगे किस तरीके से हम इसको करते हैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ और इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी और दोनों का रेफरेंस भी दोनों का सेम है। बट इन केस ऑफ प्रिमिटिव, क्या है हमारे पास, प्रिमिटिव में वो चीजें डिफरेंट आ जाती हैं और वो दोनों अलग अलग ट्रीट करता है। So this is the only difference between primitive and reference. ठीक है, क्लियर। सो अगर मुझे यहाँ से इसको अगर मैं कमेंट आउट करूँ और मुझे इसको अगर मुझे प्रिंट कराना है, तो लॉग कंसोल लॉग car1, और मैं यहाँ से चाहता हूँ कि कंसोल लॉग मुझे क्या मिले, car2 का। तो ये क्या वैल्यू देगा, ठीक, ये मुझे दोनों में क्या देगा, ऑडी ऑडी, बिकॉज ये दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर मैं इस चीज को यहाँ से हटा के अगर मैं इसको पूरा कमेंट आउट कर दूं, और यहाँ से अगर मैं इसमें कमेंट हटाऊं और मैं इस चीज को प्रिंट करने की कोशिश करूं कि कॉपी एंड पेस्ट, और इसको कमेंट आउट करते हैं। तो अगर मैं इसको अगर मैं रन करने की यहाँ पे कोशिश करूं, तो ये मुझे क्या देगा, इट विल गिव मी द बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ओके ओके सॉरी, तो मैंने उतना सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिला, इसने मुझे दोनों ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया, दैट इज ऑडी प्राइस और ये ऑडी प्राइस दिस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से मुझे प्रिंट तो कायदे से वही मिल रहा है। ठीक, प्रिंट तो कायदे से मुझे वही मिल रहा है। अब बात करेंगे जो हमारा जो वीडियो का टॉपिक था, दैट इज व्हाट इज म्यूटेबिलिटी एंड व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी। तो व्हाट इज द म्यूटेबल, तो म्यूटेबल इज समथिंग जिसमें कि हम क्या करें, जिसमें कि वैल्यू को चेंज किया जा सके, मतलब अपडेट कर सकूं मैं, चेंज कर सकूं, तो उसको बोलते हैं म्यूटेबल। इम्यूटेबल क्या होता है, जिसको हम चेंज ना कर सके। ठीक है, जैसे कि हमें किसी चीज को हमें इम्यूटेबल बनाना है, मतलब कि उसको चेंज नहीं करना है, तो दैट इज वन इज द इम्यूटेबल। और अगर किसी को हम चेंज कर सकते हैं दैट इज अ म्यूटेबल। सो यानी कि अगर मैं ये बनाता हूं, अगर मैं इस चीज को यहां से कमेंट करूं और मैं इसी कोड को लेता हूं, सिंपल सा हम रखेंगे इसको, तो लेट car1 इज इक्वल टू ऑडी, लेट car2 इज इक्वल टू car1। तो दिस इज द प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल। तो अगर मैं यहाँ से बात करूं कि मैं car2 में जो नेम है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं car2 में मैं डाल डालता हूँ, सपोज करो BMW। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको वैसे ही रखता हूँ कि लेट car2 इज इक्वल टू car1। ठीक, अब मैं इसके बाद मैं चाहता हूँ कि car2 की वैल्यू मेरे पास चेंज हो, दैट इज द BMW। मैं दोनों कारों को सेम नहीं रखना चाहता, तो अगर मैं इस जगह पे अगर मैं इसको रन करना चाहूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, देन आई विल सी कि मेरा आउटपुट आता है दैट इज ऑडी और BMW। ये जो पहले वाला वेरिएबल था उसकी वैल्यू मेरे पास अनचेंज रही, मैंने जो दूसरा वेरिएबल था उसको चेंज किया। इसका इसका मेन रीजन क्या है, बिकॉज जो जावास्क्रिप्ट है वो इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करता है, दैट इज दिस इज द car1 एंड दिस इज द car2। तो ये दोनों चीजें जब अलग अलग ट्रीट होती हैं, तो अगर मैंने एक चीज को अगर किया हुआ है चेंज, तो इट विल नॉट अफेक्ट द अदर वन, द फर्स्ट वन वेरिएबल। ठीक, तो यानी कि इससे मुझे क्या पता चला, द प्रिमिटिव इज द म्यूटेबल। What? Primitive is mutable or immutable? Anything which cannot be changed is known as a immutable. So यानी कि primitive variables क्या होते हैं हमारे पास, immutable, मतलब हम उन्हें change नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अगर मैं car2 की वैल्यू यहाँ पे जो भी करूंगा, वो car1 की वैल्यू से हमारी चेंज नहीं होगी, चाहे हमने उसको सेम भी क्यों ना बना रखा हो। ठीक है, अब यही बात अगर मैं करूं रेफरेंस वाले में, अगर यही चीज अगर मैं तुम्हें रेफरेंस वाले में करके दिखाऊं कि मैं इस पूरे को यहां से खोलता हूं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, car2 इज इक्वल टू car1। अब मुझे यहाँ पे car2 का मुझे प्राइस चेंज करना है, आई वांट टू चेंज द प्राइस ऑफ द car2। तो car2 डॉट प्राइस, और मैं चाहता हूँ कि
या फिर मैं इसमें भी नेम ही चेंज करना चाहता हूँ, car2 डॉट नेम इज इक्वल टू BMW। परफेक्ट, कि car2 का नेम मैं क्या रखना चाहता हूँ, BMW। अब मैं अगर यहाँ से car2 और car1 को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट आउट करूं, यानी लॉग लूं, कंसोल लॉग लूं, दैट्स मैजिक, कि BMW इधर भी आ गया, BMW इधर भी आ गया। यानी अगर तुम एक ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को अगर तुम चेंज करोगे, देन इट विल ऑलरेडी अफेक्ट द फर्स्ट वन जिससे तुमने उसको रेफर किया है। मींस car1 से हमने car2 यहाँ पे रेफर किया, सो इट मींस अगर मैं car2 के नेम की वैल्यू चेंज करता हूं तो BMW वो उसमें भी चेंज होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट, इसका रीजन क्या है, ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है, जो कि हमने अभी देखा था वहां पे कि दोनों के ऑब्जेक्ट मेरे सेम हो रखे हैं, यानी सेम ऑब्जेक्ट रेफर कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों का मकान सेम है, तो अगर एक के घर में तुम चेंज करोगे, दूसरे के घर में तो ऑलरेडी चेंज हो ही जाएगा। एग्री और नॉट? ठीक, उन दोनों में दोनों के घर अलग अलग है, तुम अलग रहते हो, ऑडी अलग रहती है, BMW अलग रहती है, तुमने उसके घर का नेम कुछ और रख दिया, उसके घर का नेम कुछ और रख दिया। जस्ट लाइक सपोज एक घर में दो लोग रहते हैं, एक दो लोग हैं, राम और श्याम। अब प्रिमिटिव का मतलब क्या है, राम का घर अलग है, श्याम का घर अलग है। परफेक्ट, तो अगर मैं राम के घर की नंबर प्लेट राम कर दूं, तो इससे इट डजंट अफेक्ट कि श्याम के घर की भी नंबर प्लेट राम हो जाएगी, करेक्ट। बट अगर मैं क्या चाहता हूं कि राम और श्याम दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, मैं कहता हूं कि राम के घर की नंबर प्लेट चेंज कर दी। अब वो दोनों घर सेम है, नंबर प्लेट में चाहे एक की चेंज करूंगा तो ऑलरेडी दूसरे की नंबर प्लेट चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जो रेफरेंस टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उन वो क्या होते हैं, म्यूटेबल। अगर मैं उनमें एक में चेंज करूंगा तो दूसरे में ऑलरेडी चेंज होगा। बट अगर मुझे क्या चाहिए कि मुझे जो ऑब्जेक्ट में जो कॉपी कर रहा हूं, अगर मुझे उसका दूसरा इंस्टेंस बनाना है, बिकॉज यहाँ पे इंस्टेंस सेम है, तो यहाँ पे इस चीज में एक जावास्क्रिप्ट का एक सबसे बेहतरीन ऑपरेटर काम आता है, दैट मीन इज द स्प्रेड ऑपरेटर, जो कि ES6 में आया। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, जस्ट लाइक राम और श्याम एक ही घर में है, बट क्या किया स्प्रेड ऑपरेटर ने कि राम और श्याम को अलग अलग घर में भी शिफ्ट कर दिया। एक पेरेंट्स, एक माता पिता के दो बच्चे हुए राम और श्याम, ठीक, उन राम और श्याम ने एक ही घर में रहे, बट स्प्रेड ऑपरेटर ने क्या किया, उन दोनों को स्प्रेड कर दिया कि राम को अलग घर दे दिया, श्याम को अलग घर दे दिया। बट स्टार्टिंग में क्या है, दोनों के पेरेंट्स क्या है, दोनों के पेरेंट्स सेम है, मतलब वो ओरिजिन दोनों का सेम हुआ है, बट वो स्प्रेड हो गए तो कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ दिनों बाद, अगर एक्चुअली बोलूं कुछ दिनों बाद, अदरवाइज क्या हुआ, स्प्रेड हो गए। स्प्रेड का मतलब क्या हो गया, अब अगर तुम राम के घर की नंबर प्लेट चेंज करोगे तो राम की चेंज होगी, श्याम के घर की चेंज करोगे श्याम की चेंज होगी, बट ओरिजिन दोनों का क्या है, सेम है, उनके पेरेंट्स क्या है, सेम है, जो कि है श्यामलाल, ठीक है। तो अगर मुझे स्प्रेड ऑपरेटर यहाँ पे यूज करना है, तो मुझे इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाने की बजाय मुझे इसको कैसे बनाना पड़ेगा, लेट car2 इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, ट्रिपल डॉट, और मैं क्या डाल दूंगा यहाँ पे car1। बस सिंपल सी चीज मुझे ये करनी है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक इसका ऑब्जेक्ट नया बना रहा है और इसको स्टोर किस में कर रहा है, car2 में, ठीक है। बट रेफरेंस किसका ले रहा है, वैल्यूज किसकी यूज होंगी, car1, ठीक है। तो अगर मैं अब यहां पे इसको रन करूं, इफ आई विल रन दिस, देन ऊपर वाले का नंबर प्लेट ऑडी रहेगा और नीचे वाले का नंबर प्लेट BMW रहेगा, ठीक है। तो स्प्रेड ऑपरेटर हमारा इस चीज में काम आता है कि अगर तुम्हें ऑब्जेक्ट रेफरेंस देना है और तुम्हें दोनों की वैल्यूज को अलग अलग भी रेफर करना है, देन यू शुड रेफर, अगर तुम एक अच्छे तरीके से कोड लिखना चाहते हो, देन यू शुड रेफर द स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप तुम्हें यहाँ ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मुझे ये चीज पता चली तो मैंने सोचा आई होप कि शेयर करूं। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आती रहेंगी, तो इन केस इफ यू डोंट वांट टू मिस, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस। जो भी जावास्क्रिप्ट वगैरह कर रहे हैं, जो भी React.js वगैरह में काम कर रहे हैं, उनको शेयर करो ताकि उनको अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में हेल्प हो सके। Okay, so that's all from my side. See you guys in the next one. Till then, goodbye, tata, take care, and happy coding. Bye bye.